मन में ईश्वर और धर्म या आत्मा ये सभी के बारे कुछ-कुछ द्वंद्व है और उस द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब एक ही विषय में 2 प्रतिज्ञा होती है। कोई कहता है कि ये विषय ऐसा है और फिर दूसरा कहता है नहीं, नहीं, ये विषय ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इस परिस्थिति में जब हम पहुँच जाते हैं, तो फिर हमको बुद्धि से निर्णय लेना एक ही रास्ता बचता है। जैसे कोई छोटे-छोटे काम में भी हम निर्णय लेने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कोई एक ठेला वाले से हम संतरा खरीद रहे हैं, उनको देखते हैं और देख कर के एक अनुमान लगाते हैं। उसको छूते हैं, दब रहा है या नहीं दब रहा है, उससे एक अनुमान लगाते हैं। फिर कहते हैं भाई ये संतरा मीठा है, उसकी बातों से हम फिर थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं। पर पूरा का पूरा उसको खरीदने की पहले यहाँ तक कि हमको चखना पड़ता है। अगर हम चख लिया, तो फिर उसके पहले जो तीनों हम कोशिश किए थे, तीनों चीज़ जो हमको प्रभावित कर रहा था, वो एक पक्ष में हो, लेकिन दूसरे पक्ष में आपका प्रत्यक्ष के अनुसार आप निर्णय ले लेते हैं कि हाँ, यही संतरा ऐसा ही है। मीठा है तो मीठा है, खट्टा है तो खट्टा है। चाहे दुकान वाला कुछ कहे, चाहे वो कैसा दिख रहा है, हल्दिया दिख रहा है और चाहे वो थोड़ा-सा लदबद है या टाण है। कहने की तात्पर्य यही है कि प्रत्यक्ष जो है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो आप स्वयं प्रत्यक्ष कर लिए हैं, उसी चीज़ के बारे दूसरों का मत आपके सामने नहीं टिकता। आपका प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होने तक आप उसको बुद्धिपूर्वक उसको चेष्टा करते हैं जानने के लिए। लेकिन थोड़ा प्रत्यक्ष हो गया तो पूरा का पूरा वही का जितने सांतरा है, उसके ऊपर एक आपका अनुभूति या तो हाँ ठीक है या तो नहीं मैं इसको नहीं लेंगे। ये दोनों निर्णय से आप दृढ़ता से आप लेते हैं। परमात्मा के बारे भी ऐसा ही है। धर्म के बारे भी ऐसा है। ये मन मानता नहीं, इसके बारे भी वही बात है। एक बार अगर आपको एहसास हो जाएगा, आप कहने लगेंगे नहीं, आप सारे के सारे करोड़ों लोग गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभूति है। मेरा मन इधर-उधर, इधर-उधर हो रहा था। पर अब मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मेरा मन को जहाँ मैं लगाता हूँ, वहीं से वो हिलता भी नहीं, वहीं पर ही टिका रहता है। तो इस प्रकार की कुछ अनुभूति हमारे धर्म के ऊपर आवश्यकता है, नहीं तो नहीं होता है। अगर दीर्घकाल तक आप कोई एक धर्म अपनाए हुए हैं और वहीं से कुछ अनुभूति आपको नहीं आ रहा है, तो फिर आपको एक परीक्षा करना पड़ेगा
थोड़ा पीछे जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या सच में ये जो स्थिति है, ये क्यों मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है? क्या है भी या परमात्मा भी नहीं है और मैं दौड़ रहा हूँ? इस प्रकार की द्वंद आ जाता है। तो ये स्थिति का पहले हमको अनुभूति में लेना है और अनुभूति में लेने की तात्पर्य यह है, अगर धर्म है तो आपको पता चल जाएगा, धर्म नहीं है तो पता नहीं चलेगा। और परमात्मा है तो पता चल जाना चाहिए, परमात्मा नहीं है तो पता नहीं चलना चाहिए। पर आप परमात्मा होने से क्या होता है, वही सबको जानकारी लिए बिना आप परमात्मा को कैसे जानेंगे? नहीं जान पाएंगे ना। गुरुत्वाकर्षण होने से यहां से एक पेन छोड़ दूं तो वो सीधा नीचे गिरता है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण के बारे धारणा अगर गलत हो तो, गुरुत्वाकर्षण जहां होता है वहां पेन ऊपर जाना चाहिए, तो फिर गुरुत्वाकर्षण का दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। आपका रोज पेन गिर रहा है नीचे, लेकिन वो प्रमाण है गुरुत्वाकर्षण का, ये आप एहसास कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपका धारणा है गुरुत्वाकर्षण होने से पेन ऊपर जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सही धारणा आपके मन में आपको सजोना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण को जानने के लिए। ठीक वैसे परमात्मा के बारे भी सही सही गुण कर्म स्वभाव आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं इमोशनली कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका इमोशन से परमात्मा कोई फर्क नहीं है उनको, वो निर्लिप्त है। आपको जानने के लिए धर्मो हि तेषाम अधिकम विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना, परमात्मा कह रहा है कि आप तो, मैं आपको बुद्धि दिया हूं जो कि अन्य पशु पक्षियों को नहीं दिया हूं, विकास करो उसका। जो जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को ऐसे जानना वैराग्य है। अगर वैराग्य आपके अंदर आ गया है, अर्थात मिथ्या ज्ञान दूर हो गया है, तो फिर आप फिर आगे 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 चलता चले जाएंगे और गाड़ी रोकेगा नहीं। पर वही जो गाड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट है, वैराग्य होना, यहीं पर सारे दुनिया के लोग झुके हुए हैं, तकलीफ में हैं, धर्म के ऊपर भरोसा नहीं है। कहाँ हूँ, क्यों मैं समय दूं, क्यों मैं टाइम खपाऊं इसके लिए, क्यों मैं शक्ति दूं, भाई धन क्यों दूं मैं? ये सारी बातें उनका दिमाग में चल रहा है, तो नहीं हो पाएगा। आपको समझ लेना पड़ेगा कि परमात्मा कैसा है, धर्म क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है या प्रकृति क्या है। ये सारी बातें, इन तीनों द्रव्यों की बारे बातें, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, ये अनिवार्यता है। उसके बाद आप क्या करेंगे मैं नहीं कहेंगे, आप कैसे पूजा करेंगे मैं नहीं कहेंगे। आप कोई विष्णु विष्णु को पूजा करो, कोई कृष्ण को पूजा करो, कोई देवी माँ को पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर राम को पूजा कर रहा है तो रोम रोम में बसने वाले राम जान करके वो पूजा कर रहा है, वो केवल मूर्ति को पूजा नहीं कर रहा है। मूर्ति के अंदर बाहर चारों ओर वही जो प्रचंड, इसी में वेग में प्रचंड इस स्थिति में है, वही तत्व को वो पूजा कर रहा है। जान करके पूजा करना, समझ करके, एहसास करके पूजा करना, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है कहाँ आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो आप कर रहे हैं परसों में बताया था, वो महत्वपूर्ण नहीं है।
किस मानसिकता में वो क्रिया हो रहा है, वो ही इम्पोर्टेंट है। क्या उस क्रिया के नीचे अर्थात इसका ऊपर में वो जो क्रिया उगा है, उस क्रिया के नीचे जो आधार है, वो आधार क्लेश है या नहीं है, इतने ही फर्क है। अगर क्लेश से ये उगा नहीं है, तो वो निष्काम है। वही कर्म अगर क्लेश से उत्पन्न हुआ है, राग द्वेष से उत्पन्न हुआ है, वो सकाम हो गया। बस इतना ही समझना है कि सच में मैं प्यार कर रहा हूं या आसक्त हूं मेरे बच्चों से। कर्म समान है। जो आप पढ़ा रहे पढ़ाओ, जो आप भोजन दे रहे भोजन दो, बड़ा कर रहे हैं, सब कुछ सुख सुविधा देते रहते हैं, पर आप प्रेम कर रहे हैं ना, ओ ऑलवेज इट इज वन साइडेड। आप करके देखो। क्योंकि परमात्मा अपनी तरफ से जो हमारे प्रति जो प्रेम है, उसको वो कभी थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं करता। जैसे माँ थप्पड़ मारने की समय उस थप्पड़ में प्रेम होने के कारण, जैसे पिता दंड दे रहा है बच्चों को, तो फिर उस दंड देना उनका प्रेम की कारण। ऐसे ही परमात्मा ये संसार को अपनी न्याय व्यवस्था दंड और पुरस्कार देते हुए प्रेम कर रहा है, हमको इशारा कर रहा है, ये तो जीवन सफल कर लो। अब तो नहीं, अब और नहीं, अन्य कोई जन्म और मुझे नहीं चाहिए। यही जन्म मेरा अंतिम जन्म होवे। ये सारी विषय सुख की खोज में हम कर रहे हैं और ये शरीर में ही सुख पा सकते हैं हम, दूसरे शरीर में नहीं पा सकते हैं। हम फिर बुद्धिहीन हो जाएंगे। हम चार पैर में चलेंगे, पंखों में उड़ेंगे ना, सांप होकर के रेंगेंगे, उसी में आपका त्राण नहीं हो सकता। वही परमात्मा कह रखा है कि धर्म को प्रयोग करके, धर्म का आचरण करके स्वयं और अन्य प्राणियों के बीच में जो फैसला है, उसको एहसास कर लो। नहीं तो धर्म आचरण नहीं किया तो दोनों तो पशु ही है। पश्यति इति पशु, सिर्फ देखता रहता है पशु, कोई बुद्धि प्रयोग नहीं करता। अगर वो घास की और उनका आंख पड़ गया, एक हाथ में आप घास पकड़ रहे हैं, तो घास की और वो चल पड़ता है। दूसरी हाथ में लाठी है, फिर आप लाठी मारते हैं तो और पीछे फिर चला जाता है, फिर वही घास के अंदर वो आता है, घास की ओर आता है। ये प्रक्रिया मनुष्य में नहीं होता। मनुष्य अपना अनुभूति को अच्छी तरफ अगर देख रहा है, तो फिर उतने ही है जगत, उससे अधिक उसका काम का नहीं है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण उसका कोई काम का नहीं है। कोई संत महापुरुष सभी लोग पृथ्वी गमन करे हैं, ऐसा नहीं है। अपने अपने गांव में रह करके सभी, जंगल में रह करके सभी जितने जानते थे उतने उनके काफी है। हम सभी ऐसे संसार में जो अनुभूति लेना था, ले चुके हैं। उससे कोई और अधिक अनुभूति हमारा आवश्यक नहीं है। अब तो समय है उन अनुभूति को अपना बुद्धि पूर्वक देख करके निर्णय ले लेना। अगर इस प्रकार से हम धर्माचरण करें, तो ये संभव है। आहिस्ता आहिस्ता प्रभु के पास हम सत्य के करीब 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 जाते जाते प्रभु को दर्शन कर लेंगे।
पर ये जो प्रत्यक्ष अनुभूति, इसको कई लोग छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो अनुभूति है, जो आप देखे हैं, सुने हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। धर्म में धर्म को ये विरोध करेगा, आपका उन्नति में वो बाधक है। ये सारा संसार स्वप्नवत है, कहते हैं, पर ऐसा नहीं है, स्वप्नवत नहीं है। मैं कह रहा हूँ और आप 4 जन सुन रहे हैं और चारों जन समान ही बातें सुन रहे हैं। चारों लोग समान स्वप्न वही समय नहीं देख सकते ना? कैसे देखेंगे? चारों का संस्कार अलग-अलग है, प्रत्यक्ष अलग-अलग है, तो स्वप्न भी अलग-अलग होना चाहिए। पर लोग कहते हैं कि नहीं, सारा दुनिया स्वप्नवत है और भी कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये मिथ्या है। समान बात वो दूसरे भाषा में कहने लगे हैं। जगत मिथ्या, जगत मिथ्या नहीं है, क्योंकि रोटी है। रोटी तो व्यवहार करता हूँ। भाई कैसे मिथ्या हो सकता है? जिसको खाने से मेरा पेट भर जाता है, जिसको नहीं पाने से मुझे भूख से पीड़ा होती है। वो स्वप्नवत नहीं हो सकता क्योंकि वो व्यवहार्य है। आप पानी दे रहे हैं, मैं तृषार्त हूँ। पानी स्वप्न कैसे हो जाएगा? स्वप्न नहीं है। वो सब के सब सत्य है। इन सारी बातों वो कहते हैं तत्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या। ये सारी बातें कोई भी वेद में नहीं लिखा है। ये सारी बातें कहाँ कहाँ से लाए हैं वो लोग? उपनिषदों का कुछ वाक्य को अनर्थ करके लाया गया है। अहम ब्रह्मस्मि, ये कौन कह रहा है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ये कौन कह रहा है? जो व्यक्ति समाधि असंप्रज्ञात स्थिति का उच्चतम स्थिति होकर के मोक्ष प्राप्त हो गया है, जो एहसास ब्रह्म का गुणों को कर रहा है, जिसके अंदर ब्रह्म का कुछ गुण आ गया है, जैसे कि ब्रह्म का एक गुण आनंद है। तो ये आनंद जैसे अगर गुण आ गया और वो कह रहा है कि हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर थोड़ा ठीक-ठाक है। जैसे कहता है लोहा लाल हो जाने के उपरांत कि नहीं, मैं अग्नि हूँ। लोहा अग्नि नहीं हुआ है, पर अग्नि का गुण लोहे के अंदर आ जाने के कारण अब लोहा कह रहा है, मुझे छूना मत, मैं अग्नि हो चुका हूँ। ऐसे ही मैं ब्रह्मा हुआ हूँ। ये असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त की एक उच्चतम स्थिति में वो कहे, मैं मनु हो गया हूँ, कहें, उसमें कोई हर्जा नहीं है। परंतु समझ में रखें कि हम आप सभी ईश्वर नहीं हो सकते। हम और आपके गर्भ में ये सारा ब्रह्मांड समाया नहीं हुआ है। ये विचित्र विचित्र जो ब्रह्मांड के जो नियम, आप नियामक नहीं हो ना, आप ये नियम नहीं बनाए हैं। ये सारा यूनिवर्स को आप नहीं चला रहे हैं। आप किसको जन्म दे सकते हैं? आप तो गेहूं बो देने के बाद वहां से चले आते हैं। जब आप यहाँ हैं, तो वहां कैसे आप क्रिया कर सकते हैं? आप एक देशी हैं, एक जगह में हैं, एक अणु स्वरूप एक तत्व है और वही ब्रह्म वो चारों ओर फैला हुआ है। उनकी व्यापकता गुण आपके अंदर कैसे आएगा? इस प्रकार से हमको इन बातों को
समझ करके अपना एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। प्रभु सच में क्या है? अगर प्रभु के बारे और आत्मा स्वयं के बारे और ये जो प्रकृति चारों ओर है, उसी के बारे सही ज्ञान हो गया, तो फिर आपका साधना अत्यंत गति में चलेगा। साधना में 2 विषय प्रमुख है, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। आपका याद है? मैं बोला था, पहले से मैं बोला था ना, आप लोग या तो लिखा करो क्योंकि मैं प्रश्न पूछता रहूं और आप लोग अगर उसका रिप्लाई नहीं दोगे तो मुझे लगेगा कि आप यहाँ से यहाँ निकाल दे रहे हो, है ना? थोड़ा-थोड़ा लिखा कीजिए और उसको याद कर लीजिए। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ लिखने के लिए, 2-4 शब्द ही बातें हैं। तो ये अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों साधनों से हम परमात्मा को देख सकते हैं। अभ्यास कैसे होना चाहिए? स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। वह जो अभ्यास है, वह दृढ़ कैसे होता है? उसी के बारे कहा गया है, दीर्घ काल तक आपको अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा, नैरंतर्य, कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। कंटिन्यूअसली आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने किया, 2 महीने नहीं किया, फिर तीसरा महीने किया, 2 हफ्ता छोड़ दिए, तो ये निरंतर्य नहीं है, निरंतर करना है उसी को। प्रत्येक दिन सत्संग करते-करते ये अभ्यास का निरंतर्यता साबित होगा। और तृतीय जो है, वही है सत्कार पूर्वक, प्रेम से, आदर से, आकर्षण जैसे होता है ना, ऐसे नहीं, मेरा और कोई काम नहीं। 7:45 से 8:15 तक मेरा कोई काम नहीं दुनिया में। दुनिया चाहे भाड़ में। मैं मेरे हिसाब से मैं इस सत्संग में एकत्रित होंगे ही। और इस सत्संग से जो कुछ भी थोड़ा बहुत जान लिया, उसी से आपके अंदर प्रेम बढ़ता चला जाना, ये एक अच्छी स्थिति होगा। अगर अहंकार आ रहा है, अगर हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, तो नहीं चलेगा। आपको संतोष होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कुछ प्रश्न ऐसा आपका सुलझ जाएगा, जो कि आपको फिर दोबारा आकर्षित करने के लिए समर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से धैर्यपूर्वक निरहंकारी होकर के हमको अगर प्रत्येक दिन सत्संग कर रहे हैं प्रेम से, श्रद्धा से, निस्संदेह से, तो फिर ये औषधि ही है, ये काम कर जाता है। दूसरा है वैराग्य की बारे, कुछ-कुछ विषय में सूचित किया था कि वैराग्य कैसे आएगा? ये एक समस्या हुई थी ना? ये भी पूछे थे कि वैराग्य कैसे आएगा? जो 6 ऐश्वर्य है, 6 भग है, उसमें से ये वैराग्य एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक प्रयोगात्मक रूप से हमको सुख देने वाला है। हम सुखी हो जाएँगे, अगर वैरागी सच में हो गए तो। राजा जनक वैरागी थे, उनका राज्योति था, कोई तकलीफ नहीं था उनको। वैराग्य होने से ये धन रत्न से अलग ही होंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। पर ये मानसिकता वैराग्य आने के लिए आपको धन रत्न छोड़ना भी पड़े, तो फिर वो कम है।
वो कम है। क्यों? ये सारे धन रत्न जितने सुख आपको देता है, उससे कई गुना सुख वही वैराग्य से आपको पास मिल जाएगा। ऐसे परिस्थिति में वैराग्य को रोकने वाला कुछ तत्वों के बारे में मैं आपको बताया था। स्वस्वामी संबंध, उसके बारे कुछ चर्चा रखे थे एक दिन। कुछ याद आ रहा है मोदी साहब? स्वस्वामी संबंध के बारे। ये जो हम आत्मा है, ये आत्मा स्वयं को ये शरीर जैसा मानना, ये स्वस्वामी संबंध है। आत्मा कहता है कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, नाटा हूँ, डेंगा हूँ, यही तो? वो झूठ बोल रहा है। वो अपना स्वरूप में स्थित नहीं है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। ये तीसरा सूत्र कह रहा है कि समाधि के स्थिति में आत्मा स्वयं को जान लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और नहीं कहता है कि मैं 5 फुट का हूँ या 6 फुट का हूँ, ऐसा नहीं कहता है। मैं एक छोटा-सा अकिंचन, ज़्यादा कोई भी सामर्थ्य ना होने वाला एक पदार्थ हूँ मैं। यही अनुभूति उसका होता है। क्या हमारा ऐसे अनुभूति होता है? आप और भिखारी में फ़र्क आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? हाँ या ना? देख रहे हैं? क्या फ़र्क है? आपका धन, संपदा, स्वामी, स्त्री, हैं? घर, मकान, गाड़ी, बंगला, वो सब है और उनका वो सब नहीं है। पर उनकी अंदर जो आत्मा है, उनकी शरीर भी अलग है, आपकी शरीर भी अलग है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है और आपके अंदर जो आत्मा है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो आत्मदर्शी इसलिए ये शरीर को दूसरों का नहीं देखता है। वो उनके आत्मा को देखता है और उस आत्मा की उन्नति, उस आत्मा की सेवा वह करता है। कैसे ये शरीर के माध्यम से मैं उस शरीर में रहने वाले आत्मा को कैसे सुख दे सकूं, ये उनका लक्ष्य रह जाता है। वही आत्मदर्शी है, क्योंकि वो स्वयं को शरीर नहीं मानता, इसलिए वो दूसरों को भी शरीर नहीं मान रहा है। और हम साधारण व्यक्ति स्वयं को शरीर मानते हैं, इसलिए हम दूसरों के शरीर के दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरों के शरीर का ही उपकार को उपकार समझ रहे हैं। दूसरे की आत्मा को हम नहीं देखे हैं क्योंकि स्वयं को भी हम नहीं जानते हैं कि हम आत्मा है। ये आत्मदर्शी समदर्शी हो जाता है। ये शब्द भी आप सुने होंगे ना? समदर्शी। वही आत्मदर्शी समदर्शी हो जाता है। उसको समझ है कि मेरे ये जो ज्ञान है, ये जो वाणी है, ये जो हृष्ट-पुष्ट शरीर है, ये सब कुछ दिन के लिए ये सब खत्म हो जाएगा और मैं ये नहीं हूँ, इनसे मैं पृथक ही हूँ। ऐसे ये कुत्ता जो मेरे रोटी लेकर के चला जा रहा है, उसके पीछे दौड़ता है वही ऋषि कि भाई कुत्ता रोको, रोको, ये जो रोटी ले रहे हो, इसमें घी लगा दो, उसके बाद खाना। क्योंकि वो कुत्ता को नहीं देख रहा है, वो कुत्ता के अंदर का जो आत्मा है, उसको वो देखने की सामर्थ्य उनका हो चुका है। हम
उसी स्तर को स्वयं को ले जाना पड़ेगा, दूसरे उपाय नहीं है। वो एक पड़ाव है, वो एक धर्मशाला है, वहाँ तक हम जाकर के थोड़ा विश्राम कर लें तो ठीक है। पर ये सारे प्रोसेस चढ़ना जो है, ये यम और नियम से आधारित है। 5 यम, 5 नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, कोई भी विद्या काम नहीं करेगा। अगर अहिंसा, अस्तेय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 आप नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी ज्ञान आपका काम नहीं करेगा। आपको ये हमारा व्यवहार काल में करना पड़ेगा। अगर ये व्यवहार काल में हम करके कुछ संतोष को अनुभूति कर लिए, प्रत्यक्ष कर लिए और फिर हम जब ध्यान समय में कुछ शांति मिल गया, प्रत्यक्ष कर लिया, अनुभव कर लिया, तो फिर हमारा उत्साह बढ़ जाएगा और हम दूसरों को देखेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे तो मेरे अंदर क्या है वो जान ही नहीं पा रहे हैं। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, वो मेरे अंदर बाहर दिखाई नहीं देने वाला है। तो फिर दूसरों को क्या मैं दिखाऊँ? क्या दिखाने का है? कुछ नहीं है, बोलने का भी कुछ नहीं है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति आप सभी का आहिस्ता-आहिस्ता आहरण करना तब संभव होगा जब ईश्वर के कृति को, कुछ कृति को, 1000 कृति है ईश्वर का, उनमें से कुछ कृति को आप अनुभव कर लेंगे, तो ईश्वर के ऊपर आपका आस्था, भरोसा, प्रेम बढ़ जाएगा। वही स्थिति तब आएगा जब हम करेंगे, जब हम सुनेंगे 10% काम हुआ है, 90% सुनने की बात मनन करना है, 30% मनन की बात फिर 20% निति निधिध्यासन निर्णय लेना है। निर्णय लेने के बाद फिर उसमें डटे रहना है। कुछ भी तकलीफ हो जाए हम करेंगे। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, आधा घंटा तो मैं बैठेंगे ही। भाई 6 से साढ़े 6 बजे तक कुछ भी हो जाए, मैं बैठेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। मैं चुपचाप सिर्फ बैठे रहेंगे। ये आप एक व्रत ले लिया, तो फिर आप बैठेंगे ही। वो जो परिवेश आपको उखाड़ रहा है, फ़ोन आ गया, उठने के लिए इच्छा हो रहा है, कोई फ़ोन किया होगा? नहीं, नहीं, मैं मन की दास नहीं हुआ ना। मैं और फ़ोन आया, तो भी मेरे तो बैठना है। मेरे दास मन है, मैं मन की दास नहीं हूँ। इस प्रकार से साधक को अंतर्मुखी भावनाओं को समझ लेना पड़ेगा और उसी में डटे रहने की अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर कुछ बात निश्चित रूप से आप लोगों को भी अनुभव में आएगा और वही आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति फिर आपको योग मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए आह्वान करेगा। आपको कहेगा कि हाँ, आप अब में करेंगे। वो मन भी आपके बस में आहिस्ता-आहिस्ता आ जाएगा। तो फिर शांति पाठ आज कर लेते हैं। ओम शांति, शांति, शांति।
सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।